शास्त्रों में रुद्राक्ष का काफी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल से रुद्राक्ष को अपनी दिव्य चिकित्सा शक्तियों के कारण सबसे कीमती मोतियों में से एक माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें ही इसे धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। रुद्राक्ष शब्द का अर्थ रुद्र शिव की आंखें और उनके आंसू अक्ष हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव हजारों वर्षों तक आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहे। अपनी आंखें खोलने पर उन्होंने परमानंद के आंसू बहाए जो पृथ्वी पर गिरे और पवित्र रुद्राक्ष बन गए। ये मोती दुनिया को शिव की देन है। रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से एक सूखा नट है जो रुद्राक्ष के पेड़ पर उगता है। प्रार्थना और ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक रुद्रमाला में आमतौर पर 108 मनके होते हैं। माना जाता है जो कोई भी इन मोतियों को पहनता है उसके पास तीनों दिव्य देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को नियम और विधि के अनुसार पहन ले तो वह हर तरह के संकटों से छुटकारा पा लेता है और कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी सही हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से सेहत को भी लाभ मिलता है। इसे बहुत ही चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष की महिमा अपार है लेकिन इसे हर कोई धारण नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो उसे सोते समय उतार देना चाहिए। सोते समय आप इसे उतार कर तकिए के नीचे रख सकते हैं। तकिए के नीचे रुद्राक्ष रख कर सोने से बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। जिन लोगों को नींद की समस्या है उन्हें भी इससे फायदा मिलता है। रुद्राक्ष को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध करके ही इसे धारण करें। रुद्राक्ष धारण करते समय भगवान शिव का मनन करें। इसके साथ ही शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब आप प्रातः काल रुद्राक्ष धारण करें तो रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का 9 बार जाप करना चाहिए। साथ ही इसे सोने से पहले और रुद्राक्ष को हटाने के बाद भी दोहराया जाना चाहिए। रुद्राक्ष को एक बार निकाल लेने के बाद उस पवित्र स्थान पर रखना चाहिए जहां आप पूजा करते हैं। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में नहीं धारण करना चाहिए। इसे हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। रुद्राक्ष बहुत पवित्र होता है इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन लोगों के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जिस भी व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना है उसे पहले धूम्रपान और मांसाहार भोजन से दूरी बनानी चाहिए। मान्यता है कि मांसाहार करने से रुद्राक्ष अशुद्ध होता है जिसके कारण भविष्य में कई कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अगर किसी महिला को रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है तो उसे बच्चे के जन्म के बाद सूतक काल समाप्त होने तक रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को किसी भी नवजात शिशु और उसकी मां के समीप नहीं जाना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से उनके पास जाना भी पड़े तो पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्राक्ष को कभी भी श्मशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। रुद्राक्ष माला को आपने धारण कर लिया है तो अब इसे किसी और को बिल्कुल न दें। इसके साथ ही दूसरे की दी गई रुद्राक्ष को बिल्कुल धारण न करें। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर समय घूमता रहता है और विभिन्न जगहों पर खाता और सोता है, रुद्राक्ष एक बहुत अच्छा सहारा है क्योंकि यह आपकी अपनी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवचा बना देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एक नई जगह पर जाते हैं कभी आपको आसानी से नींद आ जाती है
जबकि किसी दूसरी जगह पर आपको नींद नहीं आती, चाहे आप कितना ही थके हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके आसपास की स्थिति आपके किस्म की ऊर्जा के लिए अनुकूल नहीं है। यह आपको स्थिर नहीं होने देती। साधुओं और सन्यासियों के लिए, चूंकि वे लगातार घूमते रहते थे, तो जगहें और स्थितियां उन्हें परेशान कर सकती थी। उनके लिए एक नियम था कि कभी अपने सिर को उसी जगह पर दोबारा नीचे न रखें। आज एक बार फिर लोगों ने अपने व्यापार या पेशे के कारण विभिन्न जगहों पर खाना और सोना शुरू कर दिया है, तो यहाँ रुद्राक्ष सहायक हो सकता है। एक और चीज है, जंगल में रह रहे साधु और सन्यासी किसी भी पोखरे से पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि कई बार प्रकृति में पानी कुछ खास गैसों से जहरीला या दूषित बन सकता है। अगर वे उसे पी लें तो यह उन्हें अपंग कर सकता है या मार भी सकता है। अगर पानी के ऊपर एक रुद्राक्ष को लटकाया जाता है, तो अगर पानी अच्छा है और पीने योग्य है तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर यह जहरीला है तो यह विपरीत दिशा में घूमेगा। भोजन की गुणवत्ता को जांचने का भी यही तरीका है। अगर आप इसे किसी पॉजिटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे निगेटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं तो यह उल्टी दिशा में घूमेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।